नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी खबर देश से। मैं आपका बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ शिल्पा तोमर। जम्मू कश्मीर को लेकर एक बार फिर सरगर्मियां तेज है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ जम्मू कश्मीर के कई नेताओं की सर्वदलीय बैठक शुरू हो चुकी है। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 और 35(a) को हटाए जाने के बाद वहां के राजनीतिक दलों के साथ केंद्र सरकार की ये पहली बैठक है। यानी कि आर्टिकल 370 हटाए जाने के करीब 2 साल के बाद जम्मू कश्मीर के भविष्य पर चर्चा, जिस पर पूरे देश की निगाहें टिकी हुई है। माना जा रहा है ये बैठक कश्मीर के भविष्य के लिए बेहद अहम है। राज्य के 14 दलों के नेताओं के साथ पीएम नरेंद्र मोदी की मीटिंग अभी चल रही है। मीटिंग में जम्मू कश्मीर से गतिरोध राजनीतिक तौर पर जो है उसे खत्म करने पर बातचीत हो सकती है। मीटिंग में जम्मू कश्मीर की लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर विचार विमर्श हो सकता है। इसके साथ ही राज्य में विधानसभा चुनाव करवाने या फिर कई अन्य मसलों पर भी चर्चा संभव है। हालांकि इस मीटिंग का कोई फिक्स्ड एजेंडा नहीं है, लेकिन सबसे पहले आपको यह जानना जरूरी है कि इस मीटिंग का अहम हिस्सा कौन कौन है, उनका रोल इस मीटिंग में क्या रहेगा। ग्राफिक्स के माध्यम से आपको बता रहे हैं पीएम नरेंद्र मोदी जो खुद इस बैठक का नेतृत्व कर रहे हैं, जिन्होंने तमाम 14 राजनीतिक दलों के नेताओं को न्योता भेजा जम्मू कश्मीर के भविष्य पर विचार विमर्श। अमित शाह गृह मंत्री, दूसरा बड़ा चेहरा, महत्वपूर्ण चेहरा, अनुच्छेद 370 हटाए जाने के पीछे मुख्य रोल उनका कहा गया। राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री के तौर पर इस बैठक में मौजूद। बैठक की प्रमुख कड़ियों में एक है राजनाथ सिंह, और हाल ही में मनोज सिन्हा से भी उन्होंने मुलाकात की थी। ग्राफिक्स के माध्यम से आपको बता रहे हैं कि अभी ये जो बैठक चल रही है कश्मीर के मसले पर पीएम नरेंद्र मोदी के साथ, उसमें कौन कौन शामिल है। बॉर्डर तक हाई अलर्ट उनकी तरफ से जारी कर दिया गया। मनोज सिन्हा उपराज्यपाल है जम्मू कश्मीर के। जम्मू कश्मीर प्रशासन के वर्तमान सर्वे सर्वा मनोज सिन्हा ही है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा इस बैठक में मौजूद है। चर्चा चल रही है पीएम नरेंद्र मोदी के साथ, गृह मंत्री अमित शाह के साथ, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के साथ, और कश्मीर से जिन दलों को न्योता भेजा गया उन दलों के प्रतिनिधियों के साथ। इसके अलावा राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल बेहद महत्वपूर्ण कड़ी, सुरक्षा एजेंसियों से जुड़े अधिकारी के साथ भी उन्होंने बैठक की। कश्मीर के बड़े अधिकारियों से भी उन्होंने बैठक की थी। और कश्मीर मसले पर अभी ये जो बैठक चल रही है पीएम मोदी के साथ, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ एक पूरा खास पैनल जुड़ चुका है। रमाकांत मिश्र हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। शेख नसीर प्रदेश सचिव है पीडीपी के, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आपका भी। ममता चतुर्वेदी हमारे साथ, हमारी संवाददाता भी जुड़ी हुई है। सबसे पहले ममता, आप ही का रुख करते हुए क्या अपडेट मिल पा रही है, अंदर खाने से क्या जानकारी निकलकर सामने आ पा रही है? मीटिंग अभी चल रही है, क्या हो रहा है मीटिंग में? जी बिल्कुल शिल्पा, देखिए बैठक की शुरुआत हो चुकी है। प्रधानमंत्री द्वारा बुलाई गई सर्वदलीय बैठक में तमाम जो नेता हैं वो पहुंच चुके हैं, और सबसे पहले डॉक्टर जितेंद्र सिंह उन्होंने सबका स्वागत किया है इस पूरे बैठक में, और उसके बाद प्रधानमंत्री जो है अपनी बात रखेंगे। और इसके अलावा प्रधानमंत्री जब अपनी बात रखेंगे तो उसके बाद पहला जो मौका विपक्षी दलों में से मिल रहा है वो फारूक अब्दुल्ला को है। तो ये वो कड़ी है जो आज की बैठक की शुरुआत होनी है। सबसे पहले डॉक्टर जितेंद्र सिंह सबका स्वागत करेंगे, फिर प्रधानमंत्री अपनी बात कहेंगे और सभी लोगों को संबोधित करेंगे, और उसके बाद फारूक अब्दुल्ला को बोलने का मौका दिया जाएगा। और यही वो सिलसिला होगा। इसके बाद जम्मू कश्मीर के तमाम विपक्षी दलों के जो नेता आए हैं उनको बारी बारी से मौका दिया जाएगा अपनी बात रखने का। जहां तक विपक्षी दलों का सवाल है तो तमाम जो 14 विपक्षी दल हैं वो यहाँ पर पहुंच चुके हैं। और इसके अलावा अगर प्रधानमंत्री की बात करें, प्रधानमंत्री आवास में यह बैठक है, गृह मंत्री मौजूद है, एनएसए चीफ अजीत डोभाल हैं, डॉक्टर जितेंद्र सिंह हैं, इसके अलावा प्रधानमंत्री कार्यालय से पीके मिश्रा जी इस बैठक में मौजूद हैं। इसके अलावा विपक्षी दलों की अगर बात करें तो तमाम महबूबा मुफ्ती, फारूक अब्दुल्ला, गुलाम नबी आज़ाद समेत तमाम 14 दलों के जो नेता हैं वो इस बैठक में शामिल हो चुके हैं। बैठक शुरू हो चुकी है और ये सिलसिला होगा शिल्पा कि सबसे पहले स्वागत डॉक्टर जितेंद्र सिंह की तरफ से होगा, प्रधानमंत्री संबोधित करेंगे सबको, और उसके बाद फारूक अब्दुल्ला अपनी बात को कहेंगे। जहां तक पैंथर्स पार्टी का सवाल है तो पैंथर्स पार्टी ने बैठक में शामिल होने से पहले इस बात
को कहा है कि हम इस बैठक में ये ज़रूर कहेंगे कि जम्मू कश्मीर को स्वतंत्र राज्य का दर्जा दिया जाए। हम अपनी बातों को प्रधानमंत्री के सामने रखेंगे। हालांकि अब देखना होगा कि तमाम जो दल प्रधानमंत्री के साथ इस सर्वदलीय बैठक में शामिल हुए हैं वो कौन कौन सी बात इस बैठक में करते हैं। फिलहाल बैठक की शुरुआत प्रधानमंत्री आवास पर हो चुकी है। यानी कि ममता, नए कश्मीर के नए भविष्य को लेकर पूरे देश की निगाहें इस मीटिंग पर टिकी हुई है, बहुत सारी उम्मीदें जुड़ी हुई है। जी बिल्कुल, उम्मीदें देश भर की जुड़ी हुई हैं इस बैठक से, क्योंकि देखा जाए तो धारा 370 खत्म होने के बाद से 2019 से ही राजनीतिक तौर पर स्थितियां बहुत विपरीत थी। तमाम विपक्षी दल जिनसे ये आशंका थी कि जम्मू कश्मीर में अशांति फैल सकती है, उनको सरकार की तरफ से नजरबंद किया गया था। और चाहे वो महबूबा मुफ्ती हो या फिर तमाम विपक्षी दल लगातार ये आरोप लगाते रहे कि केंद्र सरकार जम्मू कश्मीर में विकास तो चाहती है लेकिन वहाँ के विपक्षी दलों से बातचीत नहीं करना चाहती है। तो ऐसे में 2 साल के बाद केंद्र सरकार की तरफ से एक बड़ी पहल की गई है जम्मू कश्मीर के विकास को लेकर। तमाम जो विपक्षी दल हैं उनसे बातचीत का सिलसिला एक तरीके से प्रधानमंत्री ने शुरू किया है। अब देखना होगा कि जब एक टेबल पे सभी लोग बैठ रहे हैं तो क्या कुछ बात होती है और मसला कहां तक जाता है, क्योंकि अगर देखा जाए तो आने वाले समय में विधानसभा चुनाव हो या फिर जम्मू कश्मीर के विकास को लेकर हो, परिसीमन को लेकर हो, ये वो तमाम मुद्दे हैं जिसको लेकर चर्चा होने की संभावना है। कहां तक जाता है और जम्मू कश्मीर के लिए कौन सी नई सुबह लेकर आता है। चलिए ठीक है ममता, आप हमारे साथ बने रहे। हमारे साथ और भी 2 खास मेहमान जुड़े हुए हैं। शेख नसीर साहब, आपके पास आते हुए, 8 विपक्षी दलों के 14 नेताओं के साथ पीएम नरेंद्र मोदी की बैठक जारी है। आप लोगों ने क्या उम्मीदें इस समय लगाई हुई है, किन उम्मीदों के साथ आप इस बैठक को देख रहे हैं? देखिए, उम्मीदें तो इस बैठक के साथ है शिल्पा, और यही वजह है कि जम्मू कश्मीर से जिस भी पार्टी को न्योता मिला है वो सब प्रधानमंत्री निवास में आज पहुंच चुके हैं। लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि बात किन मुद्दों पर होगी, क्योंकि प्रधानमंत्री जी ने जब पहले सबको नामांकन भेजे थे उस वक्त तो उन्होंने ये बात क्लियर नहीं की थी कि आखिर बात किस मुद्दे पर होगी। उसके बाद पीएचडी हो, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, नेशनल कॉन्फ्रेंस, जितने भी दल हैं जम्मू कश्मीर के अंदर, उन्होंने अपने कार्यकर्ताओं के साथ बात की और उन्होंने अपना एक मैनिफेस्टो तैयार किया। यानी हर पॉलिटिकल पार्टी और पीएचडी खास करके अपना पक्ष और अपनी जो उनकी तरफ से जो एक चार्टर ऑफ डिमांड्स है वो प्रधानमंत्री के सामने रखेंगे। भले ही प्रधानमंत्री का कोई भी मुद्दा हो, लेकिन जो हमारे मुद्दे हैं, जो पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी का मैनिफेस्टो है, जो पीएचडी जिस पर्पस के लिए पीएचडी यानी जो पीपल्स अलायंस फॉर गुड का डिक्लेरेशन जिस पर्पस के लिए बना है, हम लोग अपनी बात प्रधानमंत्री जी के सामने रखेंगे और उस पर बात होगी। क्या होगी सर आपकी बात? कौन से मुद्दे आप लोगों की तरफ से रखे जाएंगे? ये भी तो जरा स्पष्ट कीजिए। बिल्कुल, ये बात हम पहले, हमारी पार्टी की लीडरशिप पहले ही बात स्पष्ट कर चुके हैं कि प्रधानमंत्री के जो आज मीटिंग बुलाई है उसमें भले ही प्रधानमंत्री 370 और 35A पर बात ना करना चाहें, लेकिन पीएचडी बना ही इसी पर्पस के लिए। पीएचडी जो बना है, पीपल्स अलायंस फॉर गुड का डिक्लेरेशन जो बना है, वो रेस्टोरेशन ऑफ आर्टिकल 370 और 35A के लिए बना है और 100% पीएचडी की तरफ से 370 और 35A पर बात होगी। भले ही प्रधानमंत्री जी बात सुनते हैं या ना सुनते हैं, लेकिन हमारे जो मुद्दे हैं उनमें सबसे पहला जो रहेगा वो रेस्टोरेशन ऑफ आर्टिकल 370 और 35A रहेगा। उसके बाद बाकी मुद्दों पर बात होगी। लेकिन अगर इन मुद्दों पर बात हुई ही नहीं तो हम तो मुद्दे रखेंगे। अब डिपेंड करते, देखिए जब आप किसी को बुलाते हैं, अपने घर के अंदर बुलाते हैं और कहते हैं कि आइए बातचीत कीजिए, उसमें कुछ लिमिटेशन रेस्ट्रिक्शन नहीं होनी चाहिए, बात तो करेंगे। लेकिन क्या आप 370-35 से आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं अगर ऐसी स्थिति उत्पन्न होती है तो? देखिए, ये वक्त फैसला करेगा, लेकिन जो बेसिक हमारी जो डिमांड रहेगी या जो बेसिक हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहेगा वो रेस्टोरेशन ऑफ आर्टिकल 370 और 35A रहेगा। और इस विषय में पीएचडी में पहली बात क्लियर कर ली है कि चाहे स्टेटहुड हो, जो भी बाकी मसले, वो पीस बिल्डिंग मेजर्स हो सकते हैं, बट द प्राइम डिमांड ऑफ पीएचडी विल बी रेस्टोरेशन ऑफ आर्टिकल 370 एज वेल एज 35A। ठीक है सर, ये बात तो आपकी समझ में आ गई है कि 370 और 35A के मुद्दे आप वहां पर रखने वाले हैं मीटिंग में। हालांकि प्रतिक्रिया क्या मिलती है दूसरे पक्ष की तरफ से, पीएम मोदी की तरफ से, वो अलग बात है। सुनी जाती है, नहीं सुनी जाती है आपकी बात, वो भी अलग बात है। लेकिन मैं एक स्पेसिफिक क्वेश्चन आपसे करना चाहती हूँ शेख नसीर साहब, जम्मू कश्मीर के विकास के मसले पर, वहां विधानसभा चुनाव के मसले पर, परिसीमन के मसले पर आप लोगों की क्या राय रहेगी? ये जम्मू कश्मीर के विकास की जहां तक बात है, जम्मू कश्मीर हमारे मुल्क हिंदुस्तान की एक खूबसूरत रियासत थी और न सिर्फ हमारे मुल्क हिंदुस्तान से बल्कि मुल्क के बाहर से भी यहाँ लोग आते थे। यहाँ सबसे, इस वक्त मैं कह रहा हूँ कि हमारे मुल्क की सबसे बेस्ट टूरिस्ट डेस्टिनेशन।
विकास यहाँ पर होता रहा है, विकास पहले भी हुआ, यहाँ पे लोग अच्छे प्रॉस्पेरस प्लेस थी। लेकिन आर्टिकल 370 जब एब्रोगेट हुआ तो सेंटर ने ये कहा, केंद्र सरकार ने ये कहा कि अब जम्मू कश्मीर में विकास बहुत ज्यादा होगा, जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी दूर होगी, जम्मू कश्मीर के हालात ठीक होंगे। ऐसा नहीं हुआ। और प्रधानमंत्री जी अक्सर ये कहते थे कि जम्मू कश्मीर में हालात ठीक नहीं, उसके लिए यहाँ की जो रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज हैं, चाहे नेशनल कॉन्फ्रेंस है, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी, ये लोग रिस्पॉन्सिबल हैं और मैंने इनको इररिलेवेंट करना है। लेकिन आज नौबत ये आ गई, प्रधानमंत्री जी ने इन्हीं पार्टीज को बुलाया अपने टेबल पर, अपने घर में, आइए आप बात करें। विकास जम्मू कश्मीर का, हमारी तो सबसे पहले हम तो विकास चाहते हैं। हम एक पॉलिटिकल पार्टी से बिलोंग करते हैं, हम कोई सेपरेटिस्ट नहीं, हम तो चुनाव पर यकीन करते हैं, हम इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं हम इलेक्शन। लेकिन जम्मू कश्मीर में आतंकवाद खत्म हो, राजनीतिक गतिरोध खत्म हो, तभी तो विकास संभव है ना। चलिए ठीक है, लौटूंगी आपके पास। हमारे साथ रमाकांत मिश्र भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका भी व्यू पॉइंट ले लेते हैं। रमाकांत जी, कहा जा रहा है, शेख नसीर साहब कह रहे हैं भाई भैया बहुत बड़े बड़े आप लोगों ने दावे किए थे कि 370 हट जाएगा तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, हुआ कुछ भी नहीं है। ये उनके आरोप है आप पर। और आज कह रहे हैं शेख साहब की नौबत ये आ गई है कि पीएम मोदी ने खुद इनवाइट किया है वहां के नेताओं को कि आइए बात करिए, जम्मू कश्मीर के भविष्य पर चर्चा करिए। शिल्पा जी, ऐसा है, जब 5 अगस्त 2019 को केंद्र सरकार द्वारा जब ये निर्णय लिया गया, जो धारा 370 और जम्मू कश्मीर का विलय किया गया इसमें भारत देश में, निश्चित तौर पर एक ऐतिहासिक फैसला था। और जहां तक बात है, लोकतांत्रिक व्यवस्था में जो राजनीतिक दल होते हैं ना, बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन केंद्र सरकार द्वारा जम्मू कश्मीर के जो भी प्रमुख राजनीतिक दल है, उनके साथ जो बातचीत करने के लिए उनको आमंत्रण दिया गया है, ये लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं और प्रक्रियाओं के प्रति जो अपनी प्रतिबद्धता है, वो केंद्र सरकार का ये जो परिचय है, वो बिल्कुल दर्शाता है इस चीज को। जहां तक बात है जम्मू कश्मीर में, तो पिछले आपने बहुत दिनों से देखा है जो कि अलगाववाद और आतंकवाद जिस तरह से चरम सीमा पर था, कश्मीरी पंडितों का जिस तरह से वहां पर पलायन हुआ, जिस तरह से कत्लेआम हुआ, साथ ही वहां पर जिस तरह से अधिवास नीति यहां पर अभी केंद्र सरकार द्वारा, मीडिया नीति, भूमि स्वामित्व नीति, भाषा नीति, औद्योगिक नीति जिस तरह से वहां पर लागू किया गया है। देखिए, शेख साहब यहां आरोप लगा रहे हैं, लेकिन हकीकत यही है जो कि जम्मू कश्मीर का जो विकास हुआ है, खास करके 5 अगस्त 2019 के बाद, इसको कोई नकार नहीं सकता। जहां तक बात है अभी राजनीतिक दलों को जिस तरह से अभी मीटिंग चल रही है, और उस पर अभी हम लोग निश्चित तौर पर इन्होंने अपना एजेंडा पहले ही, देखिए, गुपकार का जो ये गैंग कह रहा हूं, मतलब ये गठजोड़ बना था, ये निश्चित तौर पर ये 370 और 35A का जो इन्होंने अभी स्वीकार भी किया है शेख साहब ने, मेरे मित्र पीडीपी के हैं और उन्होंने स्वीकार किया है इस चीज को, जो इसी को फिर से लागू करने के लिए ये गुपकार गैंग पार्टी बनी हुई थी निश्चित तौर पर। लेकिन देखिए, जब एक चीज 370 पर 35A पर अगर ये लोग आप लोगों से बात करना चाहेंगे तो क्या दरवाजे पूरी तरह से बंद कर दिए गए हैं या फिर 1% संभावना है बात करने के लिए, चर्चा करने के लिए? जरा ये भी स्पष्ट कर दीजिए। बिल्कुल सही बात है, आपने बिल्कुल सही प्रश्न किया शिल्पा जी। देखिए, ये गुपकार गठजोड़ जो भी है, अगर सकारात्मक, देखिए अनकंडीशनल है, न केंद्र सरकार ने यहां पर किसी तरह का अभी तक कोई शर्त लगाया है और न ही गुपकार वालों ने। देखिए, सकारात्मक अगर बात होगी तो निश्चित तौर पर आगे जो जम्मू कश्मीर का, देखिए हम लोगों का जो एजेंडा है, खास करके जम्मू कश्मीर का विकास किस तरह से हो, उसके ऊपर में पूरी तरह से फोकस है। जहां तक 370 और 35A की बात है, बिल्कुल है, अभी हालांकि उसके ऊपर में टिक्का टिप्पणी करना हमें, क्योंकि अभी चल रही है, अभी मीटिंग चल रही है, क्या निकल करके सामने आता है, थोड़ा सा हमें इंतजार करना चाहिए। लेकिन कहने का मतलब 300 कोई कंडीशनल अगर बातें हो तो ये सकारात्मक नहीं कहना चाहिए, बिल्कुल ये नकारात्मक है। और शेख साहब निश्चित तौर पर कह रहे हैं जो कि अपनी बातें वो रखेंगे, ठीक है, अपनी बातें रखें। जब देखिए मीटिंग होती है, जब बैठकों का दल यहाँ पहुंचा हुआ है दिल्ली, और यहाँ पर जब बैठक हो रही है तो निश्चित तौर पर अपनी भी बातें रखी जाएगी, उनकी तरफ से भी बातें रखी जाएगी। लेकिन जहां तक केंद्र सरकार की बात है, निश्चित तौर पर जम्मू कश्मीर का जो विकास है वही मेन एजेंडा होगा। विधानसभा का जो चुनाव है वो कैसे हो, देखिए पिछले बार जो अभी वहां पर जो जिला परिषद के जितने भी चुनाव हुए हैं, उसमें आपने देखा जो कि भाजपा बहुत बड़ी पार्टी होकर के उभरी है वहां पे,
और वहां पर जानती है जनता जो कि हमको किस तरह से विकास करना है और किस तरह से करना है। जहां तक अलगाववाद की बात है, निश्चित तौर पर अलगाववाद वहां पर ना के बराबर है अभी, और खास करके आतंकवाद निश्चित है थोड़ा सा ये वेंटिलेटर पर है, जिसको हम लोग उसको भी खत्म कर देंगे, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन सर, पार्टियां हैं, वहां के जो राजनीतिक दल हैं, उनको पूरा सपोर्ट करना होगा। पुलवामा की बात कर लो, निश्चित तौर पर शिल्पा जी, मैं इस चीज को मान रहा हूं, लेकिन वो वेंटिलेटर पर है। बिल्कुल सही बात है। आपने परसों की ही बात है, शायद कल या परसों की बात है, वहां पर एक सब इंस्पेक्टर थे, उनको गोली मार दी गई। तो निश्चित तौर पर ये वेंटिलेटर पर है आतंकवाद, और उसको भी हम जड़ से खत्म कर देंगे, ये मैं आपको विश्वास दिलाता हूं। लेकिन जहां तक बात है जम्मू कश्मीर की जनता वहां पर विकास चाहती है, वहां पर शिक्षा चाहती है, वहां पर नौकरी चाहती है, वहां पर रोजगार चाहती है, वहां शांति चाहती है। जम्मू कश्मीर की जनता वहां पर इस समय शांति चाहती है, और एक अरसे से शांति चाहती है। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है शिल्पा जी। शांति चाहती है, रोजगार चाहती है, विकास चाहती है, क्योंकि इन्होंने बहुत दंश झेले हैं आतंकवाद के, अलगाववाद के। जिस तरह से वहां पर अलगाववादियों ने वहां पर वहां की जनता को जिस तरह से भ्रमित किया, और अपने अपने व्यक्तिगत फायदे के लिए वहां की जनता को उन्होंने यूज किया, प्रयोग किया उनको। और वहां पर देखिए जो अलगाववादी जितने भी थे, उनके बच्चे विदेश में पढ़ रहे हैं, और यहां पर बच्चे एक एक जो है सो एक एक स्कूल में जाने के लिए तरस रहे थे। कश्मीरी पंडितों का जिस तरह से 1990 में कत्लेआम हुआ, क्या ये कभी देश भूल सकता है इस चीज को? बिल्कुल नहीं भूल सकता है। और मैं आपको स्पष्ट कर दूं, जो कि वहां पर जनता का विकास चाहती है, जनता विकास चाहती है, रोजगार चाहती है, शांति चाहती है। ये किसी तरह की राजनीतिक अपनी रोटी सेकने के लिए सबसे ज्यादा वहां पर राजनीति ही तो होती हुई नजर आती है। यही तो सबसे बड़ी विडंबना की बात है। चलिए जी कि लौटूंगी आपके पास। ममता चतुर्वेदी हमारे साथ, हमारी संवाददाता भी लगातार जुड़ी हुई है। ममता, वाकई में जम्मू कश्मीर के लोगों ने आतंकवाद का दंश झेला, अलगाववाद का दंश झेला, और भी तमाम तरह के दंशों से गुजरते हुए आज बहुत सारी उम्मीदें उन्हें बंध रही होगी इस बैठक से। क्या सकारात्मक परिणाम कुछ निकल पाएगा? शिल्पा, देखिए मुमकिन है कि इस बैठक से सकारात्मक परिणाम जरूर निकले, क्योंकि देखा जाए तो लंबे समय से राजनीतिक दल जो लगातार अभी कह रहे थे कि प्रधानमंत्री मजबूर हो गए विपक्षी दलों के साथ बैठक करने के लिए, तो यहाँ कोई मजबूरी की बात नहीं है। विपक्षी दल, चाहे महबूबा मुफ्ती ही पिछले कुछ समय से जब वो नजरबंद उनको हटाया गया था, वो आज़ाद हुई थी, तो उसके बाद वो लगातार ये बयान दे रही थी कि प्रधानमंत्री जम्मू कश्मीर में अमन चाहते हैं, चैन चाहते हैं, लेकिन जम्मू कश्मीर के ही विपक्षी दलों से बातचीत नहीं करना चाहते। तो कहीं ना कहीं विपक्षी दल ये खुद चाहते थे कि प्रधानमंत्री उनसे बातचीत करें, और 2 साल के बाद धारा 370 हटने के बाद प्रधानमंत्री की तरफ से ये सकारात्मक पहल की गई है। वजह यही है कि जम्मू कश्मीर में विकास के काम हो सके, और लोकतंत्र के लिए विपक्षी दल का होना भी बहुत जरूरी है। दरकार यहाँ पर किसे ज्यादा थी, आप लोगों को थी कि पीएम नरेंद्र मोदी को थी? देखिए हमारे अभी जो बीजेपी के प्रवक्ता बोल रहे थे, इन्होंने अपने शब्द 3 बार उन्हें चेंज करने पड़े। इन्हें गुपकार के साथ गैंग लफ्ज इस्तेमाल किया, 3 बार किया, और बाद में एकदम से अपने अल्फाज वापस लिए। और ये कल शाम तक भारतीय जनता पार्टी के सारे लोग गुपकार को गुपकार गैंग कहते थे, लेकिन आज उसी गैंग के साथ प्रधानमंत्री बात कर रहे हैं। मतलब साफ है कि प्रधानमंत्री ने कोशिश की थी, हम जो मजबूरी की बात करें, उन्हें कोशिश की थी इनके साथ बात नहीं करें, इनको इररिलेवेंट करें, इसलिए उनको गैंग का नाम दिया गया था। लेकिन सर, क्या आपको नहीं लगता 2 साल के लंबे इंतजार के बाद, लंबे इंतजार के बाद ये जो एक पहल की गई है केंद्र सरकार की तरफ से, सर कम से कम अब तो आप लोगों को अपनी हठधर्मिता को छोड़कर जम्मू कश्मीर की जनता के बेहतर भविष्य के लिए आगे बढ़कर काम करना होगा, हाथ मिलाना होगा, कुछ सोचना होगा, विचार विमर्श करना होगा। शिल्पा जी 1 मिनट दीजिए। हठधर्मी की जहां तक बात है, हमने कोई हठधर्मी नहीं की। उन्होंने कहा आइए हम चले। मिश्रा जी आऊंगी रमाकांत जी, 1 सेकंड, शेख जी अपनी बात पूरी कर। देखिए हठधर्मी की जहां तक बात है, इन्होंने हमें बुलाया, हम चले आए। हठधर्मी इसको कहते हैं अगर आप जम्मू कश्मीर के हवाले से कोई फैसला ले रहे हैं, आप आर्टिकल 370 को एब्रोगेट करें, कोई भी डिसीजन ले रहे हैं, आप जम्मू कश्मीर की पूरी जनता को लॉकअप में रखते हैं, आप वहां के 3 मुख्यमंत्रियों को नजरबंद करते हैं, आप पूरी लीडरशिप को, पूरी मेन स्ट्रीम पार्टीज को जिनके साथ आप सरकार बना चुके हैं, जो आइडिया ऑफ इंडिया को जम्मू कश्मीर में प्रमोट कर रहे थे, उनको आप बंद करके फैसला करते हैं। आप खुद अपने सवाल, लेकिन 2 साल बाद भी 370 और 35 पर अटक जाना, क्या ये हठधर्मिता नहीं होती? नहीं, आप बताइए, फैसला जब ले लिया गया है,
नहीं, आप बताइए हड़ताल किसको कहें? अब जहां तक बात है हमारी तरफ से 370 और 35 की जो हम बात करते हैं, हम अपने मुल्क से, हम अपने मुल्क भारत से ये चीज मांग रहे हैं जिस भारत ने हमें ये दिया था। हम किसी पड़ोसी देश से नहीं, हमारा हक बनता है हम अपने देश से, जिसने ये हमें दिया था, जिस कॉन्स्टिट्यूशन ने हमको ये दिया। सर यहाँ तो आप कह रहे हैं कि आप अपने ही मुल्क से ये मांग कर रहे हैं, लेकिन वही दूसरी तरफ पीडीपी अध्यक्षा क्या कहती है? पाकिस्तान से बात करने की वकालत क्यों करती है? ठीक है, आऊंगी आपके पास, आऊंगी सर आपके पास। रमाकांत मिश्रा आपको जवाब देना चाहते हैं। एक सेकंड, सरकार की तरफ से वो आपको जवाब देना चाह रहे हैं, बिल्कुल जवाब देना चाहता हूं। अब बिल्कुल ऐसा है, जो हमारे शेख साहब, जो हमारे मित्र बैठे हुए, उन्होंने कहा गैंग की हमने क्यों इस शब्द का ये किया। जब देखिए आपने, जब यहां पर बैठकें बुलाने के लिए वहां पर न्योता दिया गया केंद्र सरकार की तरफ से, तो इन्होंने अपनी तरफ से कहा जो कि पाकिस्तान के साथ बात करना चाहिए। अरे क्यों बात करनी चाहिए पाकिस्तान के साथ? ये आपका काम है क्या पीडीपी का काम है क्या? ये हमारे केंद्र सरकार का काम है, ये विदेश मंत्रालय का काम है, जो कि पाकिस्तान से बात करे या चाइना से बात करे। ये आप कौन होते हैं तय करने वाले, जो कि पाकिस्तान से बात किया जाए नहीं किया जाए? ये कौन? इसलिए आपने जब ये बोला जो कि पाकिस्तान से बात करना चाहिए, क्यों बात करना चाहिए? ठीक है रमाकांत जी, जरा सुन लेते हैं और जरा दर्शकों को भी सुनने दीजिए कि पाकिस्तान से बात करने के पीछे ये लोग क्या तर्क दे रहे हैं। जल्दी से शेख साहब, समय की कमी है, जल्दी से अपनी बात पूरी कीजिए। जो ये गैंग की बात कर रहे हैं, ये गैंग कल से नहीं हमको कह रहे हैं, ये 5 अगस्त से हमको गैंग कह रहे हैं। और ये जो पाकिस्तान से बात करने की जो महबूबा जी की तरफ से पेशकश आई थी, देखिए साल 1999 में 1999 में मिलिटेंसी पीक पर थी। हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी बस यात्रा करके पाकिस्तान बातचीत करने के लिए गए थे। 2004 में उन्होंने परवेज मुशर्रफ के साथ बातचीत का सिलसिला शुरू किया। हमारे नरेंद्र मोदी जी नवाज शरीफ के, यही तो मसला है ना कि बातचीत हमने कई बार की है वहाँ उन लोगों से, लेकिन हर बार हमने धोखा खाया है, हमारी पीठ पर छुरा घोंपा गया है। इसलिए अब क्या मतलब बनता है? और वो भी सर, सुनिए मेरी बात, हमारे देश के आंतरिक मसले पर, जम्मू कश्मीर के मसले पर पाकिस्तान का क्या हक बनता है कुछ भी कहने का? या फिर हम उनसे बात करने के लिए जाए, किस हक से जाए और क्यों जाए? ये यहाँ पर मूल प्रश्न है। चलिए ठीक है सर, मेरे पास समय की कमी है, सभी से मैं फाइनल कमेंट लेना चाहूंगी। शेख नसीर साहब, फिलहाल मीटिंग अभी चल रही है, आखिरी कमेंट आपका लेना चाहूंगी। इस मीटिंग से क्या निकलने की उम्मीद आपको? देखिए, उम्मीद तो हमें बहुत कुछ है, लेकिन लगता है कि शायद ये पहला राउंड है। मुझे नहीं लगता, क्योंकि अभी तो पहला इतने बड़े, एक बहुत बड़े, देखिए 2 साल के समय के बाद हम लोग मिल रहे हैं, टेक टेबल पर मिल रहे हैं, और इस दरमियान जम्मू कश्मीर में बहुत बड़ी तब्दीली आई है। मुझे लगता है कि पहली मीटिंग में शायद उतने ज्यादा पॉजिटिव रिजल्ट्स ना आए, बट हमें उम्मीद है, वी आर होपफुल कि इन कमिंग डेज, सेकंड राउंड इसका होता है, तो वी आर होपफुल कि शायद पॉजिटिव रिजल्ट्स आ जाए। शायद कभी ना कभी भारत, दिल्ली और खासकर भारतीय जनता पार्टी जम्मू कश्मीर के लोगों की भावनाओं को समझे और जो कुछ हमसे छीना गया उसे हमें लौटाना। जो कुछ हमसे छीना गया है उसे लौटाना होगा। रमाकांत मिश्रा, आपका फाइनल कमेंट। पाकिस्तान से बात करना हो चाहे कोई भी, ये केंद्र सरकार तय करेगी, ये पीडीपी वाले नहीं तय करेंगे, क्योंकि हमें पाकिस्तान से बात करना चाहिए या किससे बात करना चाहिए। जम्मू कश्मीर की जनता विकास चाहती है, जम्मू कश्मीर की जनता विकास चाहती है, और विकास के रास्ते पर जम्मू कश्मीर निकल चुका है। कोई भी राजनीतिक दल हो, व्यक्तिगत कारणों से, अगर व्यक्तिगत लाभ के लिए, व्यक्तिगत कारणों से अगर जम्मू कश्मीर के विकास को रोकना चाहता है, तो वो संभव नहीं होगा, और उसको संभव नहीं होने देंगे। उसको बिल्कुल शांति चाहिए, बिल्कुल शांति चाहिए, बिल्कुल शांति। आपने सबसे बात करनी क्योंकि शांति होगी तभी विकास संभव है और तभी वहां के लोगों की तरक्की संभव है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया, मेरे पास समय बस इतना ही था। ममता, आपका बहुत शुक्रिया। शेख नसीर साहब, आपका बहुत शुक्रिया। रमाकांत मिश्रा, आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने ये चर्चा के लिए समय निकाला। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया करती हूँ। तो फिलहाल तो ये मीटिंग जारी है, इंतजार करना होगा मीटिंग के खत्म होने का, और मीटिंग से क्या कुछ परिणाम निकलकर सामने आते हैं उसके बाद ही तस्वीर स्पष्ट हो पाएगी। खबरों के निष्पक्ष विश्लेषण के लिए सब्सक्राइब करें जनतंत्र टीवी एंड प्रेस द बेल आइकन। नेवर मिस एनी अपडेट।